नमस्कार। क्या बुरे व्यक्ति दिखने में सदा बुरे ही लगते हैं? क्या बुराई हमेशा बुरे स्वरूप में ही आएगी जिससे हम उसे पहचान सकें? आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। इस विषय पर श्रीमद् भगवत गीता क्या प्रकाश डालती है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हमारे जीवन में जो बुराई आती है वह दो रूपों में आती है। पहला बुराई के रूप में और दूसरा अच्छाई के रूप में। हमारे समक्ष बुराई जब अपने वास्तविक स्वरूप में आती है तब हम इसे सरलता से पहचान जाते हैं, परंतु जब यह बुराई अच्छाई का रूप रखकर आती है तब हम उसे पहचान नहीं पाते हैं तथा ठगे जाते हैं। जिस प्रकार साधु वेशधारी रावण से सीता जी ठगी गईं और साधु वेशधारी काल नेमी राक्षस से हनुमान जी ठगे गए थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों के समक्ष युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहा, तब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने युद्ध के लिए तत्पर होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ खड़ी हुई। अर्जुन अपने समक्ष सभी संबंधियों और परिवारजनों को देखकर, विशेषकर अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने पितामह भीष्म को देखकर धर्म संकट में फंस गए। तब अर्जुन को युद्ध करना किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं लग रहा था। अर्जुन के मन में यह विचार आया कि अपने पितामह, अपने गुरु और अन्य संबंधियों को मारकर हमें प्राप्त क्या होगा? धन संपत्ति और इस देश का राज्य। परंतु यह सभी भोग इन सभी संबंधियों के रक्त से सने होंगे। ऐसे में हमें यह भोग सुख कैसे दे पाएंगे? ऐसे भोगों की अपेक्षा भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण करना अधिक श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम्पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ इस अवस्था में अर्जुन को अपने धर्म के अनुसार युद्ध रूपी कर्तव्य करने में बुराई दिखाई दे रही है और युद्ध ना करने में ही अपनी भलाई दिखाई दे रही है। इस समय अर्जुन के मन में युद्ध रूपी कर्तव्य को त्यागने की जो भावना आई है वह हिंसा त्याग रूपी अच्छाई का वेश रखे हुए है। इस समय अर्जुन के मन में शरीरों को लेकर मोह है, इसलिए उसे कर्तव्य त्याग रूपी बुराई दिखाई ही नहीं दे रही है। इसीलिए भगवान को अर्जुन के मन में से इस बुराई को मिटाने में प्रयास और समय लगा था। उस समय जिस प्रकार अर्जुन बुराई को देख पाने में असमर्थ था, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बुराई इस रूप में आती हैं। हम भी उन्हें समझ पाने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनका रूप किसी अच्छाई रूपी आवरण से ढका होता है। उदाहरण के लिए, आज लोग धन कमाने के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात जैसी बुराइयों को भी दोष रूप में नहीं मानते हैं। इस परिस्थिति में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें युद्ध के भय से भागे हुए व्यक्ति के रूप में जानेंगे। शत्रु तुम्हें कायर कहकर पुकारेंगे। ऐसे कलंकित जीवन से तो मृत्यु भी श्रेष्ठ है। यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने युद्ध सत्य के पक्ष में और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किया है। यदि तुम युद्ध में विजयी हुए तो निस्संदेह इस पृथ्वी पर भी सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध में
सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। इसलिए तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। इसी प्रकार दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों समान है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम भी अपने को जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति में खड़े पाते हैं जिसमें हमारा मन और बुद्धि निर्णय नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। शरीर में, धन में, भोगों में मोह होने के कारण हमें वास्तविक बुराई दिखाई ही नहीं पड़ती। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन भी खड़े थे और भगवान ने उन्हें सही मार्ग दिखाया था। हमें भी भगवान के बताए मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि सभी को समान रूप मानकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।